अस्सलाम वालेकुम। मैं अजलान और आज मैं आप लोगों को दो दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा जो बचपन से एक साथ रही हैं और स्कूल भी साथ गई हैं और कॉलेज भी। फिर जब वो कॉलेज पास कर लेती हैं तो वो सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी उनकी सिटी में नहीं होती, किसी और सिटी में होती है। तो वो दोनों साथ उस सिटी में चली जाती हैं और फिर वहाँ पर उन्हें रहना होता है हॉस्टल में। फिर उन्हें हॉस्टल पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और जब वो हॉस्टल में जाती हैं तो उन्हें पता लगता है कि उन दोनों के रूम्स अलग अलग हैं। फिर वो अपने रूम में चली जाती हैं अलग और एक अलग चली जाती है। तो जो दूसरी वाली होती है वो जब अपने रूम में जाती है तो उसे पता लगता है कि उसके रूम में दो और लड़कियां होती हैं, लेकिन वो उधर हॉस्टल में उस टाइम होती नहीं है, वो अपने अपने घर गई हुई होती हैं वेकेशंस पे। तो फिर वो उसको अकेले रहना होता है वहाँ पर। वो रूम में जाती है और सबसे पहले अपना बैग लेती है और बेड पर रखती है और फिर उसमें से कुछ कपड़े निकालती है अपने उस वक्त पहनने के लिए, सोने के लिए। तो वो कपड़े निकालती है और बैग खुला छोड़ देती है और बाथरूम में फ़्रेश होने चली जाती है। फिर उसको थोड़ी कुछ बाथरूम में से आवाज़ें आती हैं कि जैसे कोई है उसके रूम में। फिर वो जल्दी से फ़्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके बैग में से उसके सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, इधर उधर गिरे हुए हैं। तो वो ये बात देखकर सोचती है पहले कि, तो उसके जहन में ये आता है कि हो सकता है सीनियर्स आए हों और उन्होंने मेरे कपड़े ऐसे फेंक दिए हों। तो वो इतना कुछ अपने दिमाग पर ज़्यादा वो बात लेती नहीं है और अपने कपड़े वापस बैग में रखती है और उस बैग को उठाकर अलमारी में रख देती है और अपने रूम के गेट को लॉक कर देती है, अंदर से कुंडी लगा देती है और फिर सोने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है। उसके बेड, उस रूम में जो बेड होता है वो तीन होते हैं, एक डबल बेड होता है और एक सिंगल बेड होता है। तो वो डबल बेड पर, ऊपर वाले बेड पर सोने के लिए लेट जाती है। जैसी वो लेटती है तो उसके रूम की लाइट जलती है, कभी बंद होती है, कभी वो बंद कर कर सोती है, मगर फिर भी उसकी रूम की लाइट ऑन ऑफ हो रही होती है। तो वो अपने बेड से उतरती है और जो उस रूम में बल्ब लगा हुआ होता है वो उसको थोड़ा हिलाती है तो वो बल्ब सही हो जाता है। फिर जब वो बल्ब सही हो जाता है तो वो अपने बेड पर, ऊपर वाले बेड पर जाकर सो जाती है और जैसी उसकी आंख लगती है तो उसके रूम में एक विंडो होती है, वो खुल जाती है और बाहर से हवा आने लगती है। तो वो उस विंडो की तरफ देखती है और देखती है कि वो खुली हुई है। तो वो अपने बेड से फिर उतरती है और विंडो की तरफ आती है और विंडो को बंद कर देती है। फिर वापस अपने बेड पर जाती है सोने के लिए। तो थोड़े टाइम बाद वही विंडो फिर से खुल जाती है और उसके साथ बहुत ज़्यादा हवा आती है अंदर। तो उसकी जो चादर वो ओढ़ी हुई होती है तो वो चादर भी उसके ऊपर से हट जाती है। फिर वो उतरती है और उस विंडो को लॉक कर देती है और वापस अपने बेड पर लेट जाती है। जैसी वो लेटती है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके नीचे वाले बेड पर आकर लेटा है। उसके बेड में से आवाज़ आती है, जैसे किसी लकड़ी में से आवाज़ आती है जब हम किसी फर्नीचर पर बैठते हैं, वैसी उसको आवाज़ आती है। फिर वो आवाज़ सुनकर डर जाती है और जैसे ही वो अपने बेड से नीचे देखने लगती है दूसरे बेड पर, वो नीचे अपनी गर्दन से झांकती है तो उस बेड पर वो चादर सही होती है। जब वो ऊपर जाती है, मतलब अपने बेड पर सोने के लिए, तब वो देखती है कि चादर सही है, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो ऐसा लगता है कि कोई उस पर आकर लेटा है। चादर ख़राब हुई हुई होती है, उसकी बेडशीट जो होती है। वो जैसे ही ये सीन देखती है तो वो जो उसने विंडो क्लोज़ करी होती है वो वापस बहुत ज़ोर से खुलती है। तो वो हैरत से और डरे हुए उस विंडो की तरफ देखती है। जैसी वो उस विंडो की तरफ देखती है तो जब वो लेटी हुई होती है तो उसका पाँव कोई बेड से नीचे की तरफ खींचता है बहुत ज़ोर से, और वो खींचती भी है थोड़ा। और फिर जैसी वो खींचती है तो वो चीख मारती है और उसी के रूम में से किसी के हंसने की आवाज़ आती है, जैसे कोई शरारत करके हंसता है। तो जब उसके साथ ये होता है तो वो अपने रूम से भागकर अपनी दोस्त के रूम के तरफ चली जाती है और अपनी दोस्त को उधर से बुलाती है और अपने रूम में लेकर आ जाती है। फिर उसको ये सारी बात बताती है कि उसके साथ हुआ क्या। लेकिन उसकी दोस्त जो होती है वो इन बातों पे यकीन नहीं करती और उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसको ही बोलती है कि मुझसे तुम मजाक कर रही हो। लेकिन वो दूसरी लड़की जो होती है वो डरी हुई होती है और वो उसको बोलती है कि आज तुम मेरे ही रूम में सो जाओ। वो दूसरी दोस्त उसको बोलती है कि तुम्हारे रूम में तो और भी लड़के हैं, तो मैं कहाँ सोऊंगी। तो वो उसको बताती है कि वो लोग हैं नहीं, वो लोग अपने अपने घर गई हुई हैं। फिर वो बोलती है ठीक है मैं सो जाऊंगी तुम्हारे रूम में। फिर वो लोग थोड़ी सी बातें करती हैं
और सोने के लिए लेट जाती हैं। वो उस डबल बेड पर वो नीचे सो जाती है और जो ऊपर सो रही होती है वो ऊपर ही रहती है, जिसके साथ हुआ होता है सारा वाक़या। तो फिर जब इन दोनों की थोड़ी आँख लगती है तो जो नीचे सो रही होती है, जिसको बुलाया होता है रूम से, वो उस लड़की के कान के पास ऐसा लगता है कि कोई सांसें ले रहा है ज़ोर ज़ोर से। वो नींद में होती है, उसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर जब ये सांसें थोड़ी बढ़ती रहती हैं तो उसकी आँख खुलती है और उसको समझ में आता है कि ये कोई सांसें ले रहा था मेरे पास खड़ा होके। तो वो इधर उधर देखती है डर से, और उधर कोई नहीं होता उस रूम में उन दोनों के अलावा। वो अपनी फ्रेंड को आवाज़ लगाती है, लेकिन वो ऊपर वाली सो चुकी होती है। लेकिन फिर ये भी इस बात को इग्नोर करके सोने वापस लेट जाती है। और फिर जब ये थोड़ी देर सो लेती है तो इसकी नींद में कोई इसके बाल बहुत ज़ोर से खींचता है। तो ये चीख मार कर उठती है, तो इससे उसकी दोस्त भी उठ जाती है ऊपर वाली, और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि थोड़ी देर पहले कोई मेरे सर के पास सांसें ले रहा था, तो मैंने वो बात इग्नोर कर दी, और फिर जब मैं सोने वापस लेट गई तो मेरे बाल किसी ने बहुत ज़ोर से खींचे। तो ये बात सुन के जो उसकी दोस्त होती है ऊपर वाली, वो उसको बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। लेकिन फिर वो बोलती है कि हाँ तुम सही थी, यहाँ पर कुछ तो मसला है। और ये दोनों ये बातें कर ही रही होती हैं कि इनको अपने रूम के गेट के बाहर कोई चलता हुआ महसूस होता है। तो ये लोग वहाँ गेट की तरफ देखने लगती हैं, और जब वो देख रही होती हैं उस गेट की तरफ, तो अचानक से वो बहुत ज़ोर से गेट बजता है, तो इससे ये लोग डर जाती हैं। फिर ये लोग पूछती हैं कि कौन है बाहर। तो बाहर से एक लड़की की आवाज़ आती है कि मैं इस रूम में रहती हूँ, तो गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। तो ये लोग समझती हैं कि जो रूममेट्स हैं उनमें से कोई एक आ गई है। तो ये खड़ी होती हैं दोनों और गेट की तरफ जाती हैं। जब वो गेट खोलती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, उस पूरे कॉरिडोर में दूर दूर तक कोई नहीं होता। फिर वो इस रूम को छोड़ने का फ़ैसला कर लेती हैं, और उसी रात वो अपनी जो फ्रेंड होती है जिसका रूम होता है दूसरा वाला, वो उसके अंदर जाकर सो जाती है। और फिर सुबह होते ही वहाँ की हॉस्टल की मैनेजमेंट से बात कर अपना रूम चेंज करा लेती है। तो ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।